लो। चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। तो आज का क्लास ज़्यादा कुछ खास नहीं है। कौन कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 57, जो कि हम लोग को ऑलरेडी ऑप्शनल एक्सरसाइज में मिला था, बट फिर भी हमको एक और बार बता देगा। 57 के बाद 43, 43 के बाद 32, पर इसका एक और क्वेश्चन था। ऐसा 3 क्वेश्चन है। रुको, और एक कौन सा है? कहीं बीच में होगा। ओ 56, सेम कहानी है। तो पहले 57 करवा देते हैं हम, ठीक है ना? करवाएं? करवाएं 57? हाँ हाँ। क्या बोला क्वेश्चन? देखो तुम लोग तब तक। हम एंटायर स्क्रीन शेयर कर देते हैं, हम बार बार भूल जाते हैं। एंटायर स्क्रीन विंडो, अब पूरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? क्या बोला देखो, द सम ऑफ 4 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। ऑलरेडी हम बताया था 4 कैसे पकड़ता है। अगर फाइंड द नंबर्स बोल रहा है तो लेट द 4 कंजिक्यूटिव टर्म्स बी, क्या पकड़ेगा बताओ? 4 कंजिक्यूटिव टर्म्स बी क्या पकड़ेगा? कौन बता सकेगा? क्या? 4 कंजिक्यूटिव टर्म्स क्या पकड़ेगा बताओ? लेट द 4 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी बी a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस डी। म्यूट ऑफ कर लो, किसी का बैकग्राउंड आ रहा है। a प्लस 3d, खाली रिप्लाई देने के लिए ऑन कर लेना जिसका बैकग्राउंड से आ रहा है। तो ये 4 पकड़ता है, याद है? जिसमें कॉमन डिफरेंस 2d होता था। कोई प्रॉब्लम? तो नहीं। जब भी 4 बोलेगा तो यही पकड़ना है, और 3 बोलेगा तो ये पकड़ना है, a माइनस डी, ए प्लस डी। और अगर 2 टर्म्स बोलता है तब तो तुम ये दो ही पकड़ लो, बेस्ट है। या ये दो पकड़ लो, कोई बात नहीं। ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 3 में भी ये पकड़ते ही आया है। कोड आउट। अब यही देखो, आंसर यही आ जाएगा। पहला क्या बोला? द सम इज 32। सम मतलब क्या? सबको ऐड करेगा, हाँ या ना? हम्म। आई हेट दिस पीडीएफ वाला फॉर्मेट, क्यों हैंग होता पता नहीं। हाँ, अब देखो, हाँ सबको प्लस कर रहा है, और इक्वल टू कितना बोला? 32। तुम ऑब्जर्व करेगा, 3d डी डी कट जाएगा और बचेगा 4a इक्वल टू 32, हैंस a इक्वल टू 8। कोई डाउट? क्या ये कैलकुलेशन में किसी को प्रॉब्लम? क्या a कैसे निकला? ठीक है, दिया प्राची, ओके ना? हाँ भैया। तो a हमको मिल गया 8, तो इस पार्ट को हम हटा देते हैं। a मिल गया हमको 8, हम साइड में लिख रहे हैं, हमको a मिल गया 8। अब देखो क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट, माने फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, यानी कि a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d, और किसके साथ? प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म्स, यानी कि a माइनस डी, a प्लस डी। इन दोनों प्रोडक्ट का रेशियो है 7/15। चेक करो, हम रिपीट करता क्या बोला देखो, द रेशियो, किस किस का रेशियो? फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट टू मिडिल टू का प्रोडक्ट, यानी कि फर्स्ट और लास्ट, और ये रहा मिडिल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट का रेशियो। तो पहला फर्स्ट लास्ट का प्रोडक्ट, मिडिल टू का प्रोडक्ट और रेशियो। कोई डाउट? दिया? नहीं। अब देखो, वो a प्लस बी, a माइनस बी बन रहा है। कैलकुलेशन आसान हो गया देखो इससे। a माइनस 3d a माइनस 3d, a प्लस 3d, पहले a का वैल्यू मत बैठाना, डिवाइडेड बाय a माइनस डी, a प्लस डी। ये सिंपल और इजी कैलकुलेशन वाला ही तरीका है। 7/15। अब ये a प्लस बी, a माइनस बी बन रहा है, तो क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 7/15। अभी भी मत बैठाओ, पहले नॉर्मली सॉल्व कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई, 15a स्क्वायर माइनस 15 9 जा कितना होता है? 135d स्क्वायर, 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। तुम ऑब्जर्व करो, 15 माइनस 7 कितना होता है? 8a स्क्वायर। 135 इधर ले आओ, तो 135 से 7 गया तो 128 डी स्क्वायर। ए और डी में फर्क रखना, हाँ।
और एक बात, इंप्लाइज ढंग से देना, ऐसे ऐसे मत दे देना, पता नहीं चलता क्या है, पर्टिकुलरली हर्स। अब दो 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, तो देखिए पता चल रहा है ए कितना आने वाला है, ±4d, है ना? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम किसी को? चेक कर लो एक बार। हम रूट ले लिया एक बार में। अगर ए स्क्वायर 16 डी स्क्वायर होता है तो 16 का रूट 4, डी स्क्वायर का रूट डी। कोई डाउट किसी को? नहीं है। पक्का? अब क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है जब पॉजिटिव है नेगेटिव है, कुछ नहीं बोला इसका बारे में, तो ठीक है। सो देयरफॉर इंप्लाइज ए का वैल्यू 8 है, 8 इक्वल टू ±4d। साफ साफ पता चल रहा है डी का वैल्यू क्या आएगा, +-2, मतलब इधर 2 और -2। कोई डाउट? क्लियर? therefore the हम्म four, अच्छा, if d equal to 2, 4 consecutive numbers are, क्या होगा? 8 माइनस 3d मतलब 6, 8 माइनस d मतलब 2, 8 प्लस 2, 8 प्लस 6 विच इज 2, 6, 10, 14। कोई डाउट? क्लियर? या फिर तुम इसको अगर टाइम बचाना चाहता है ऐसे लिख सकता है, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर, प्लस माइनस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले प्लस वाला ले लेना, फिर माइनस वाला ले लेना, तो ऐसा आ जाएगा। और 14, 10, 6, 2 ये आएगा, चेक कर लो रिवर्स ऑर्डर में। जब माइनस करेगा तो 2, 6, 10, 4 आएगा, और प्लस करेगा तो 14, 10, 6, 2 आएगा। कोई डाउट? तुम्हारा टाइम भी बच गया, स्टेप भी बच गया, क्योंकि आना तो रिवर्स ऑर्डर में ही है। चेक कर लो, कोई डाउट? एक बार प्लस लेगा तो 2, 6, 10, 4, माइनस लेगा, सॉरी प्लस लेगा तो 14, 10, 6, 2, और माइनस लेगा तो 2, 6, 10, 4। एक बार चेक कर लो, कोई डाउट? कैसे निकाला? नहीं। पक्का? हाँ। ओह, ये पूरा सोल्यूशन नहीं किया क्या? लास्ट पेज भेजा नहीं होगा। दो ए इक्वल टू 8 निकाला, तो डी इक्वल टू, प्लस माइनस दिया हुआ है, देखो डी इक्वल टू +-2। कोई डाउट? ये पहले ए का वैल्यू बैठा के बाद में काटा कुटी किया, एक ही बात है, चलो। फिर जैसे डी मिल गया तो आ जाएगा एपी। तो तुम लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले सकता है, नीचे का कैलकुलेशन का, तुम लोग का चॉइस है ये। 57, हालांकि कैलकुलेशन इजी है। डन? कोई डाउट? आगे बढ़े? सर हम फटाफट आगे बढ़ता है। खत्म हो गया क्या? ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट खत्म है। देखो दिखाओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिख रहा है क्वेश्चन? दिख रहा है? हाँ तो 58 हम डिटेल नहीं करवाएगा, इसका कैलकुलेशन तुम लोग स्क्रीनशॉट लेना सब लोग, हाँ, इसका तो ऑब्वियसली उसमें नहीं होगा। 58 देखो क्या बोला है। फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स 1 एज ए रिमाइंडर। चलो ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, जब 4 से तो डिवाइड हो रहा है पर 1 रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो तुमको वो नंबर लेना है जो 1 रिमाइंडर छोटा है 4 से डिवाइड होने पे, यानी कि 13, 17, 21। चेक करो क्या ये सब 1 रिमाइंडर छोड़ रहा है? कोई डाउट? देखो 4 3 जा 12 रिमाइंडर 1, 4 4 जा 16 रिमाइंडर 1, डॉट 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 99 का पहले देखो 97। डन? कोई डाउट? ठीक है। सो a इक्वल टू 13, d ऑब्वियसली 4, an इक्वल टू 97, तो a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 97। कोई डाउट? implies n minus 1 4,
97 से 13 गया तो कितना बचा? 86, हम 84। तो n माइनस 1 क्या बचा? 22, 21। सो n 22। कोई डाउट? चेक कर लो। सो देयरफॉर S22 निकालना है। अब तो सकेगा। 20/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म तो 11 इंटू 110 आंसर आ जाएगा। चेक करो। कोई डाउट? पूरा ही सॉल्व हो गया। सर एक बार तो वापस समझा सकते हो क्या? नहीं समझा? क्या नहीं समझा बताओ? कौन सा स्टेप नहीं सर समझा? मतलब वेट डिवाइडेड बाय 4 मतलब वो ऐसा नंबर जो क्वेश्चन 4 में। से डिवाइड हो रहा है पर रिमाइंडर 1 छोड़ रहा है। अब हमको मालूम है 12 4 से कंप्लीटली डिवाइड है पर रिमाइंडर 1 चाहिए तो 13 नहीं लेगा। हाँ सिमिलरली 16 भी 4 से डिवाइड होता पर हमको रिमाइंडर 1 चाहिए तो 17 नहीं लेगा। हाँ भाई अब बाकी सर। सबका निकालना नहीं, हमको पहला पता चल गया 13। अब बस +4 +4 +4 करो। 13 + 4 17 +4 21 डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली 96 4 से डिविजिबल होता है पर हमको रिमाइंडर 1 चाहिए तो +1 97। कोई डाउट? ठीक ठीक है है सर। प्राची, केसर दिया, हर्ष हाँ ले लो इसका स्क्रीनशॉट। हम डायरेक्ट लिखा है, तुम लोग लिख देना द 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4 लिविंग रिमाइंडर 1 इज। यार स्क्रीनशॉट ले लो। होते बोलना, हम रब करेगा इसको। ओ गलती से गलती Ctrl+Z। ठीक है सर ले लिया। क्या है यार? कोई डाउट इसमें? मतलब लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है ना एपी का हाँ बस। खत्म, ऑलमोस्ट खत्म। अब देखो नेक्स्ट ठीक। 59 क्या बोला है? इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 2 तो a इक्वल टू 2 दिया हुआ है। द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S5 इक्वल टू 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। मतलब क्या था? A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9। या फिर इसका जगह ये भी लिख सकता रहा S10 माइनस S5। याद है हम सॉल्व करवाया था ऐसा, वहां पे फर्स्ट 4 टर्म्स था एंड हाफ था। कोई डाउट? अच्छा 5/2 ट्वाइस A प्लस 4D n माइनस 1D 1/4 इंटू वही 4 टर्म है तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हम ये डायरेक्ट लगा रहा है इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस। कोई डाउट? क्लियर? ये 2 और ये 2 4 कट जाएगा, ये 4 और ये 4 4/2 कट गया। कैसे आया? हाँ 4/2 कैसे आया वो? अरे n/2 होता ना फॉर्मूला। n क्या 4 टर्म्स नहीं है? हाँ, हाँ। ओ ठीक है ठीक है। 4 टर्म्स के लिए n/2। ये फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म। कोई डाउट? इस 4 का हिसाब से देखा जाए तो कोई डाउट? ये नहीं a सर प्लस ठीक l है। है जहाँ पे फर्स्ट टर्म A6 है इस AP का। कोई डाउट? नहीं तो तुम ये भी लगा सकते हो नहीं S5 सर। S10 माइनस S5 4 मल्टीप्लाई करो, ऐसा बनेगा 4S5 इक्वल टू S10 माइनस S5। तो 5 टाइम्स S5 इक्वल टू S10। अब फॉर्मूला बैठा था तो भी एक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, ठीक है सर। ऑलरेडी करवाया इस टाइप का। अब ये क्या बनेगा? A प्लस 3D प्लस A प्लस 8D। 5 2 जा 10A 5 4 जा 20D। 10A प्लस 20D इक्वल टू ट्वाइस A प्लस 8 प्लस 3 कितना होता है? 11। तो ये बनेगा 8A इक्वल टू माइनस 9D। क्या सही लिखा है? चेक करो। हाँ सही है। अब A का वैल्यू 2 दिया था तो 8 2 जा 16 इक्वल टू माइनस 9D। सो D इक्वल टू माइनस हाँ। 16/9। कोई डाउट? अब A नहीं पता सर। D पता, जो भी निकाल दीजिए निकाल लेना। क्या निकालने दिया? फाइंड द सम ऑफ इट्स 30 टर्म्स। S30 निकालने दिया। अब सकेगा S30? S30 निकालना है। कोई डाउट?
नहीं सर। एक बार चेक करो कैलकुलेशन सही है ना, क्योंकि अजीब आया काफी। शायद ये -16 कहाँ में 9 में गलत वो किया, हम गलत से किया है, गलत हम गलत किया है, तुम लोग ध्यान नहीं दे। बताओ क्या तो क्या हुआ? गलत किया है? हमको लगता है यही गलत किए n/2 वाला। क्या गलत किया बताओ, कौन बता सकेगा? नेक्स्ट 5 टर्म्स में a10 आएगा या नहीं आएगा? हाँ ये भी तो रह गया। तो हम 5/2 होगा या नहीं होगा ये? हाँ ठीक है ना, ध्यान दो, हम 4 टर्म्स वाला में दिमाग लगा दिया। a+9d और ये 5 और 5 कट जाएगा, तो यहाँ 4, ये 4 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो। कोई डाउट? देखो कैलकुलेशन से पता चला हम अजीब क्या, बिकॉज इतना अजीब कैलकुलेशन नहीं आता यूजुअली, तो क्रॉस चेक करना। जब तुम प्रैक्टिस करेगा तुमको पता रहेगा कि तुम कैलकुलेशन गलत किया है। कोई डाउट? नहीं सर। तो 8a प्लस 4 4 16d इक्वल टू ट्वाइस a प्लस 12d। कोई डाउट? नहीं तो सर। 6a इक्वल टू -4d। अब सही है? अब देखो, हाँ 6 इंटू 2 इक्वल टू -4d, हाँ तो कट आई जाएगा थिंक अब d तो। इक्वल टू -3। चेक करो, अब S30 निकाल लेना तुम लोग, अब आसान है। कोई डाउट? 95% केसेस में d इंटीजर ही आता है, और अगर फ्रैक्शन आता है तो सिंपल फ्रैक्शन आता है। बहुत रेयर केसेस में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना। तो अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ रहा है तो क्रॉस चेक करना कैलकुलेशन। नेक्स्ट 5 टर्म्स मतलब a6 से a10। कोई डाउट? स्क्रीनशॉट ले लो इसका और बताओ, कोई डाउट किसी को इसमें? सर हाँ वो बोलो। A6 जो लिखा ना, हाँ उसके बाद वाला लाइन में A+5D होना हाँ, अरे चाहिए हम ना। कितना कैलकुलेशन गलत कर रहा है, उफ पता नहीं क्या, आज का दिन शुरुआत ही खराब हो रहा है क्या मेरा। 5d, 5 + 9 कितना होता है? 14d, 2d, 2d, 6। अभी का फाइनल क्रॉस चेक करो। मेरा रिकॉर्डिंग बर्बाद हो जाता है इससे, इतना कैलकुलेशन एरर कौन कर सकता है। अब ठीक है, चेक करो, 2 2 कट गया, 5 5 कट गया, 4 बचा, तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब ठीक है? भैया हमको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा अब दिखा। सही है केसर? हाँ तो d इक्वल टू -6 आएगा। डन। आगे बढ़े, ये फॉर्मूला बनेगा 30/2, ट्वाइस से मतलब 2 टू 4 प्लस n-1 मतलब 29, d मतलब -6, 2 15 जा, 15 इंटू जो आएगा आएगा देख लेना। कोई डाउट? माइनस में आएगा आंसर, क्योंकि डी नेगेटिव है मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर का एपी है। कोई डाउट? नहीं सर। आगे बढ़े 59 को छोड़ के। 60 आई थिंक हम लोग किया हुआ है ना। द सम ऑफ पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म्स। हाँ ये किया हुआ है, हम गलती से 2 बार रिपीट कर दिया होगा। हाँ ये रहा 53, चेक करो, यहाँ एम और एन ला दिया और कुछ नहीं है, और पी प्लस क्यू निकालने दिया, इक्वल टू 0 ही आना है। कोई डाउट? तो बस एम एन का जगह पी क्यू आ गया, तो क्वेश्चन वही है, बस वेरिएबल बदल रहा है। डन। ओके सकेगा ठीक है ना? सर। तो ये खुद से कर लेना। 53 डिट्टो सेम क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। 61 इंपॉर्टेंट है, किसी किसी सेट में 3 मार्क्स में आया था, किसी किसी सेट में यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया था। देखो कौन बता सकता है क्या करेगा, मान लो तुम लोग इतना प्रैक्टिस किया है, बताओ क्या करेगा, क्या कर सकता है बताओ। बताओ कौन बता सकेगा क्या करेगा। कुछ बता ही नहीं पा रहे सर, यहाँ ड्रिल का काम चल रहा है, कुछ सुन ही नहीं पा रहे। तो हेडफोन लगा लो ना। कितना हेडफोन बचा लेगा? और हमको तो स्क्रीन ही नहीं दिखाई दे रहा। किसी को नहीं दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन? स्क्रीन दिख दिखाई रहा दे सर। रहा है, नेट स्लो होगा आई गेस।
वेदांत का। अब बताओ यहाँ पे ए का वैल्यू क्या 1 है फर्स्ट टर्म, हाँ या ना? नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, स्टेटमेंट का जगह तुमको ये इक्वेशन दे दिया, क्या ए का वैल्यू 1 है? कोई एग्री करता है? हाँ डी का वैल्यू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 है। लेट ए एन इक्वल टू एक्स, सो देयरफॉर एस एन इक्वल टू 590। यही तो इंफॉर्मेशन है, क्या कुछ नया है? बताओ, क्या कुछ नया है? क्या हम दिख सही रहा है? है, पता नहीं क्यों। हाँ, तो एक बार दोबारा देखो, फिर से हम बोल देता है। इसमें स्टेटमेंट का जगह एक इक्वेशन दे दिया, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन है। तुम देख सकता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 है, और लास्ट टर्म विच इज एक्स यानी कि ए एन गिवन है, और सम विच इज एस एन 590 गिवन है। कोई डाउट? डन। अब यहां से देखो a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू एक्स, कोई प्रॉब्लम? तुम ये बैठा दो 1 प्लस एन माइनस 1 3 इक्वल टू एक्स, क्या बनेगा? देखो 1 प्लस ट्राइसेन माइनस 3 इक्वल टू एक्स, बता सकेगा क्या बनेगा? ट्राइसेन माइनस एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो। अच्छा, हमको एक्स निकालना ना, एन का वैल्यू निकाल लो। ट्राइसेन इक्वल टू क्या बनेगा? कुछ भी कर लो, एक ही बात है, सिंपल है। एक्स इक्वल टू ट्राइसेन माइनस 2, कोई डाउट? नाउ एन, ये एन बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल टू 590, एन बाई 2, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म एक्स है, पर एक्स का जगह क्या बैठाएगा? 3n माइनस 2 इक्वल टू 590। सो n टाइम्स 3n माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा बताओ? 1180। अब बस सॉल्व फॉर n, क्वाड्रेटिक बन गई है, ये तो क्वाड्रेटिक है। 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 1180। बताओ क्या करना चाहता है, मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? क्या करेगा? मिडिल टर्म। c इंटू ए कर दिया, अब हमको बस 1180 को ब्रेक करना है, करो। 10 से ही जा रहा है, 2 5 जा 10, 2 9 18, 59 किसी से जाता है? नहीं जाता ना। तो और ये 3 अलग से है, तो देखो 10 टू जा 20, 20 जा 60, ये 60 इंटू 59 आराम से बन रहा है, देखो तुमको कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो 3n स्क्वायर माइनस 60n प्लस 59n माइनस 1180 इक्वल टू 0। कोई डाउट? हमारा मेरा इंस्टिंक्शन बोल रहा है n का वैल्यू 20 आएगा, मेरा इंस्टिंक्ट बोल रहा है। ये बनेगा 3n कॉमन आएगा, n माइनस 20 प्लस 59 कॉमन लो तो भी n माइनस 20 ही आने वाला है, इक्वल टू 0। तुमको साफ साफ दिख रहा है 3n प्लस 59 n माइनस 20 इक्वल टू 0। हम थोड़ा डायरेक्ट जाएगा, यहाँ से मिल गया n इक्वल टू 20। सो देयरफॉर 1 implies x इक्वल टू ट्राइसेन माइनस 2 60 माइनस 2 इक्वल टू 58। चेक करो, कोई डाउट? समझ गया ना कैसे सॉल्व किया? किसी को कोई प्रॉब्लम? ए एन वाला एक इक्वेशन बना, सब्सटीट्यूशन लगा दिया, एक ही बात है, और एस एन से एक इक्वेशन बना। इसमें सब्सटीट्यूशन इसलिए इजी हुआ बिकॉज एक्स का कोफिशिएंट 1 था, तो डायरेक्ट रिप्लेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। डन। तो इंस्टीड ऑफ स्टेटमेंट ये इक्वेशन का फॉर्म में दे दिया, कहानी वही है। वेरीफाई कर देना द गिवन सम इज सीरीज इज एपी 147 एपी फॉलो करता है, डायरेक्ट लिख देना बिकॉज कॉमन डिफरेंस 3 है। कोई डाउट किसी को इसमें? प्राची कैसे दिया? तो इस टाइप नहीं का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डालता है 5 मार्क्स 3 मार्क्स किसी में भी डिपेंड। इस टाइप का क्वेश्चन डालता है 2020 का सारा रीजन में ऑलमोस्ट, अगर 6 रीजन का पेपर था तो 3 या 4 रीजन में ये क्वेश्चन था, जहां तक हमको याद है, एटलीस्ट 3 रीजन में तो था ही।
ये क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़े हम। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका हर्ष, ठीक है ना? हाँ तो नॉर्मली क्वेश्चन था, लास्ट टर्म निकालने दिया है, तुम पहले एन निकाला फिर लास्ट टर्म निकाला, कहानी वही है जो हम लोग पहले किया हुआ है, कुछ नया नहीं दिया। 62 देखो क्या बोला है, इफ ए बी सी आर इन ए पी देन सो दैट 1 बाई बी सी 1 बाई सी एन 1 बाई ए बी आर इन ए पी। इस टाइप का सिंपल सिंपल डाल सकता है। देखो हम लोग को मालूम है अगर ए बी सी आर इन ए पी दैट मीन्स ट्वाइस बी इक्वल टू सी प्लस ए। टू सो 1 बाई बी सी 1 बाई सी ए 1 बाई ए बी आर इन ए पी। तो इसमें भी हम वही दिखाएगा। हम क्या निकालेगा, मान लो ये कैपिटल ए है, मान लो कैपिटल बी कैपिटल सी है, तो हम क्या निकालेगा, सी प्लस ए निकालता है पहले। क्या आता है देखो, 1 बाई बी सी प्लस 1 बाई ए बी। तुम लोग एलसीएम क्या बन रहा है, ए बी सी, ऊपर आएगा ए प्लस सी। अब ए प्लस सी का जगह तुम रिप्लेस कर सकता है 2b को बाई ए बी सी, बी और बी कट गया तो क्या बचा, 2 टाइम्स ए सी, यानी कि 2 इंटू 1 बाई ए सी, यानी कि 2 इंटू बी। तुम देखो एपी का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, हैंस 1 बाई बी सी 1 बाई सी ए 1 बाई ए बी आर इन ए पी। इस टाइप का सम्स ऐसे ही करना है। चेक करो एक बार, समझा क्या किया है? कोई डाउट? 62 नंबर है। हम फिर से रिपीट करता है, सिंस ए बी सी आर इन ए पी था तो हम ए पी का कंडीशन बैठा दिया जाए, ट्वाइस बी इक्वल टू सी प्लस ए। अब बस इसी का इस्तेमाल करेगा कहीं ना कहीं, इसको 1 नाम दे देना, ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम 1। और इस 200 वाला में भी वही कंडीशन दिखा रहा है जैसे सी प्लस ए इक्वल टू ट्वाइस बी। तो मान लिया इसको कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। तुम बिना इसको माने बिना ए बी सी माने भी तुम कर सकता है, जरूरी नहीं है तुम सी प्लस ए मान के करो, तुम सीधा यहाँ से एलएचएस इस्तेमाल कर सकता है, बट वो तुम्हारा चॉइस है तुम कैसे करना चाहता है। तो बस हम वही दिखा रहा था, द सम ऑफ द अदर टू इज ट्वाइस द मिडिल टर्म, हम वही दिखा रहा है। चेक करो, कोई डाउट? क्या ये ठीक है? क्या हम आगे बढ़े? हेलो हेलो, हाँ भैया। ओके ना केसर, प्राची, दिया? हाँ लिया। हाँ पक्का? हाँ वेदांत? आप ये वाला वो एक बार नेटवर्क वापस समझा दो ना, भाई। बोलो ना बहुत भाई। ज्यादा खराब हो गया नेट। सेम सेम। अच्छा, जब ए बी सी ए पी में होता है तो क्या ये कंडीशन लिख सकता है, इसमें कोई इशू है? ट्वाइस बी इक्वल टू सी प्लस ए, इसमें कोई प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम तो नहीं होती बट सर क्यों लिख सकते हो, एक्सप्लेन तो थोड़ा कर दो। तुम मजाक कर रहा है, तुमको सच में ये नहीं पता? सर नहीं मालूम सच में। कुशल तुमको भी नहीं पता? नहीं सर। केसर लोगों को तो पता है, हम बोला था ना ये चीज। हाँ 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 ओ भाई सुन लो, तुम अगर फर्स्ट और सेकंड टर्म को लेगा तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, बी माइनस ए होगा। हाँ और सेकंड और थर्ड को लेता है तो भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सी माइनस बी होगा। हाँ दैट मीन्स बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, हेंस ट्वाइस बी इक्वल टू सी प्लस ए। तो यानी कि अगर कोई चीज ओह एपी है समझ गया। तो तुम ये भी डायरेक्टली कंसीडर कर हाँ सकता है। समझ गया सर। तुम इंस्टेड ऑफ दिस तुम ये भी कंसीडर कर सकता है। कोई बोलेगा ना सो डेट ए बी सी आर इन एपी, ये दिखा देना। ये हम क्वाड्रेटिक में भी करवाया था, ए बी सी दिखाने के लिए ये दिखाना पड़ता। हाँ ये डिटेल नहीं बताया, बट ये कंडीशन बताया था हम क्वाड्रेटिक में कि इफ यू आर टू शो दैट ए बी सी आर इन एपी तुम ये दिखा दो, खत्म। कोई डाउट? ट्वाइस द मिडिल टर्म इज सम ऑफ अदर टू टर्म्स। जरूरी नहीं है ये दे, कुछ और भी दे सकता है, कभी कभी ऐसा भी देता है सो डेट 1 बाई ए माइनस बी 1 बाई बी माइनस सी 1 बाई सी माइनस ए आर इन ए पी। कहानी वही है, यही करो आंसर आ जाएगा कुछ ना कुछ। ये एक रैंडम लिया है, जरूरी नहीं चाहिए हो, हम बस एक एग्जांपल बोल रहे हैं, आता है इस टाइप का।
सिंपल सिंपल आता, अच्छा निकल जाएगा। हम बस एक एक दो लिए, हम लोग PYQ देखेगा, पता चल जाएगा किस टाइप का आना है। डन। सर समझाया कहाँ भी आप? क्या समझाएगा मतलब? तो आप आगे एक्सप्लेन तो कर। ओ अच्छा, अब बस हमको दिखाना है ये 3 नंबर AP में, तो हम क्या करेगा, मान लो बीच वालों को कैपिटल B मानता है, ये कैपिटल है, ये कैपिटल C, तो इसमें हम इसमें भी तो यही दिखाएगा, जैसे C प्लस A इक्वल टू ट्वाइस B, हाँ या ना? हाँ तो C प्लस A लिया 1/BC प्लस 1/AB। अब BC और AB का एलसीएम क्या होता है? ABC होता है नहीं होता है? होता है। अब यस BC और सर। BC गया तो ऊपर A बचेगा, AB और AB गया तो नीचे ऊपर C बचेगा। गुड आउट। एलसीएम लेना आता है आई होप। और A प्लस C का जगह क्या रिप्लेस कर दिया हम? 2B। फिर B और B कट गया तो बचा 2/AC, विच इज 2 इंटू 1/AC, और 1/AC मेरा क्या था? कैपिटल B, तो ट्वाइस B। गुड आउट। अल्टीमेटली नहीं हम सर। अल्टीमेटली हम यही रिलेशन को सेटिस्फाई करवा रहा है, जो भी नया एपी को दिखाना है, जो भी नया सीक्वेंस को एपी दिखाना है, हम यही कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहा है। कोई डाउट? स्क्रीनशॉट ले लिया था ना पहले ही? चलो फाइनली इस वाला पार्ट का लास्ट है, फिर वो 3 ही बचेगा। सिमिलर क्वेश्चन है तीनों। क्या बोला देखो, द सम ऑफ 3 नंबर्स आर इन एपी। तो कौन बता सकेगा 3 नंबर्स क्या पकड़ेगा? क्या कंसीडर करेगा 3 नंबर्स? A माइनस डी, ए A माइनस डी, प्लस डी। ए प्लस डी। तो जब तीनों का सम लेगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस द सम इज 30। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, डी कट गया, तो यहाँ से a इक्वल टू 10 आएगा। कोई डाउट? नहीं सर। फिर क्या बोला, रेशियो ऑफ फर्स्ट टू थर्ड, मतलब a माइनस डी बाई a प्लस डी इज इक्वल टू 3/7। कोई डाउट? नहीं सर। तो 7a माइनस 7d इक्वल टू ट्राइस a प्लस ट्राइस d। कोई डाउट? नहीं। क्या बचेगा देखो, 7a माइनस 3 है 4a इक्वल टू 10d आई गेस। अब a तुमको पता है, तो 40 इक्वल टू 10d, सो d इक्वल टू 4। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। d पता चल गया, तो ap ठीक है। इज 10 माइनस 4 6, 10 14। चेक करो। डन। ले लो स्क्रीनशॉट, बताओ कोई डाउट है तो। नहीं सर कोई नहीं। एक और चीज जानना, कभी कभी एमसीक्यू में ना बोलता फाइंड द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म क्या होगा बताओ? क्या ए मेरा फर्स्ट टर्म है यहाँ पे? A मेरा फर्स्ट टर्म नहीं है। ये याद रखना, स्टूडेंट जल्दबाजी में ए इक्वल टू 10 फर्स्ट टर्म टिक करके आ जाता है, पर मेरा फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 10 नहीं है, मेरा फर्स्ट टर्म ए माइनस डी है इसका हिसाब से। पर फर्स्ट टर्म नहीं बोलेगा तो ऐसे भी बोल सकता फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर ए प्लस डी है, स्मॉलेस्ट नंबर ए माइनस डी है, और मिडिल ए है। ध्यान रखना ये चीज, ओके? तो कभी कभी बोलता फाइंड द मिडिल टर्म, तो तुम्हारा ए निकल गया काफी है, तुम इसमें टाइम वेस्ट मत करना। कोई डाउट? नहीं सर। तो मिडिल टर्म, लार्जेस्ट टर्म, स्मॉलेस्ट टर्म ऐसे निकालने देता है, स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर। तो ध्यान देना क्या बोला है। कोई डाउट? नहीं सर। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। हाँ अब आ जाओ, इसमें आता है फाइनली क्वेश्चन नंबर 33। बस 3 ही बचा है, उसमें टाइम लग गया। सिमिलर है, दो दो ही क्वेश्चन हमको समझाना, बाकी तो सिमिलर है। 32 देखो क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स टू सम टर्म्स ऑफ द टू एपीस इज दिस। यानी दो एपी है, दोनों का रेशियो ये दिया हुआ है, पर ऑब्वियस सा बात है दोनों का कॉमन डिफरेंस और वो अलग होगा या सेम होगा, ये बताओ? दोनों का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अलग ही होगा ना, बिकॉज क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, सेम है। डन। तो ठीक है। देखो अच्छे से देखना, कैलकुलेशन इजी है, ये समझ गया तो आसान है, ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, हम थोड़ा डायरेक्ट लिखिएगा, मान लो AP1 का A और D है, और AP2 का कैपिटल A कैपिटल D है। कोई प्रॉब्लम? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला AP बाय दूसरा AP, इसका रेशियो कितना दिया हुआ है?
7n प्लस 1 बाय 4n प्लस 27, 7n प्लस 1 बाय 4n प्लस 27, कोई प्रॉब्लम? अब हम बैठाता, देखो n बाई 2 ट्वाइस एक बार ए, थोड़ा सा वापस समझाना, वो लीव हो गया था नेटवर्क एरर के कारण। हम फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पकड़ लिया ए डी, और कैपिटल डी सेकंड वाला एपी का, कोई डाउट? ना तो क्वेश्चन ठीक में है। क्या बोला, दोनों का एसएन का रेशियो दिया हुआ है। हम मान लिया एपी वन का एसएन S1 है, एपी2 का एसएन S2 है। अगर S1 S2 में प्रॉब्लम होता है तो एसएन और एस डैश एन मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। ठीक है। अब बस फॉर्मूला बैठा रहा है। पहला एपी का सम क्या होगा, n/2 ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 डी। सेकेंड एपी का n/2 ट्वाइस कैपिटल ए प्लस n माइनस 1 कैपिटल डी, कोई प्रॉब्लम? नहीं। इक्वल टू 7n प्लस 1 बाई 4n प्लस 27। n/2 कट गया, कोई डाउट? तो बचेगा ट्वाइस ए नहीं। प्लस n माइनस 1 डी। यहाँ बस ट्रिक खेलना है, क्या ट्रिक है वो हम बताते हैं। अच्छे से देखना ट्रिक क्या है। लाने क्या दिया, ये देखो पहले क्वेश्चन में लाने क्या दिया हमको, क्या निकालने दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ द mth टर्म। mth टर्म मतलब am बाई ए डैश m, मान सकते हैं हम am हाँ बाई ए डैश m। तुम ए डैश का जगह कैपिटल ए भी मान सकता है, बिकॉज तुम कैपिटल ए फर्स्ट टर्म पकड़ा है, कोई डाउट? ये तो निकालने ठीक दिया है। हमको। दैट मीन्स हमको क्या लाना पड़ेगा, अल्टीमेटली हमको ये लाना पड़ेगा ना, a प्लस m माइनस 1 डी बाई कैपिटल ए प्लस स्मॉल m माइनस 1 कैपिटल डी, यही तो लाना है। हाँ पर हमारा मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास क्या निकला है, ट्वाइस ए का फॉर्मेट में निकला है, नहीं निकला है? हाँ। हम एक यहाँ एक ए अलग कर देता है। यहाँ नहीं, हम यहाँ भी ऊपर नीचे ट्वाइस से 2 मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया, ट्वाइस ए प्लस 2m माइनस 2 डी ट्वाइस कैपिटल ए प्लस 2m माइनस 2 डी। कर सकता है ये, चेक करो। हम ऊपर हाँ नीचे 2 मल्टीप्लाई करें। अब हमको क्या करना है, हम अगर इस टर्म से ये टर्म ले आता है तो मेरा ये आ जाएगा, समझ रहा है? यहाँ 2a था इसलिए ऊपर नीचे हम 2 मल्टीप्लाई किया, ये रफ वर्क है, एक बार याद रखना ये रफ वर्क है। हमको क्या करना है, हमको ठीक इस है। टर्म से ये टर्म लाना है, तो आ जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा उल्टा करके, हाँ या ना? हाँ अब तुम देखो क्या करना है, तुम देख सकते हो 2a सेम है, बस बदलना किसको है, n माइनस 1 को 2m माइनस 2 में बदलना, हाँ या ना? हमको बताना है n माइनस 1 इज 2m माइनस 2, यही तो करना है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ठीक है। तो हाँ इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, n इक्वल टू 2m माइनस 1, चेक करो, है ना? हाँ दैट मीन्स पुटिंग n इक्वल टू 2m माइनस 1, हमको मेरा रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये बनेगा ट्वाइस ए प्लस 2m माइनस 2, यही आने वाला डी बाई ट्वाइस कैपिटल ए प्लस 2m माइनस 2 कैपिटल डी इक्वल टू 7, n का जगह क्या बैठाएगा, 2m माइनस 1 प्लस 1 4 2m माइनस 1 प्लस 27। अब तुम देखो इसको सॉल्व करके ऊपर वाला आ ही गया, तुम देखो 2 कॉमन आ रहा है, कट रहा है, क्या बचेगा, a हाँ। प्लस m माइनस 1 डी कैपिटल ए प्लस m माइनस 1 डी, इसको सॉल्व करो, 14m माइनस 7 प्लस 1 8m माइनस 8 प्लस 27, कर दो वहीं पे इक्वेशन। ये am बाई a डैश m कैपिटल ए मान लो इक्वल टू 14m माइनस 6 बाई 8m माइनस 19, चेक करो, प्लस 19, चेक करो, आ गया मेरा रेशियो। तो यहाँ पे खेल क्या चीज का हम बताता है, खेल है n को m में कन्वर्ट करने का। कैसे किया, हम रिपीट करता है, हम यहाँ तक निकाल के रुक गया। अब हमको पता है हमको चाहिए ये लाने के लिए ट्वाइस से होना पड़ेगा तभी कन्वर्ट कर सकेगा, इसलिए हम ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये दोनों सिमिलर दिखे। जैसे ही सिमिलर दिखा हम बस n माइनस 1 का जगह रिप्लेस किया 2m माइनस 2, दैट मीन्स n का जगह क्या बैठाएगा, 2m माइनस 1, जब माइनस 1 को ढलाया प्लस 1, खत्म, यही है। बाकी कैलकुलेशन एकदम आसान है, तुमको बस वही करना, n के जगह क्या रिप्लेस करे जब मेरा am आ जाए, तो वो पता लगाने के लिए हम ये किया।
इसका उल्टा भी दे सकता है, ये गिवन देगा, ये निकालो, इसका ही एक सम दिया है, इसलिए सिमिलर बोला। एक बार चेक कर लो, कोई डाउट? ठीक है, सर सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा डाउट। क्या डाउट है सब्स्टिट्यूशन में, बताओ। रेशियो ऑफ m एन टर्म इक्वल ही है क्या, मतलब उसके 7x का 7x का इक्वल 7n प्लस 1 बाय 4n प्लस 27। नहीं, रेशियो एम तुम तो ये निकाला ना तुम, हाँ तो फिर इक्वल तो सम सर वाला था मतलब ना, उस सम वाला था इक्वल। हाँ हम बस n देखो, ये n कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, 1 2 3 4 5 1 नहीं 2 3 4 5 6 7 एनीथिंग, हाँ या ना। हाँ तो हमको am लाने के लिए हम n का वैल्यू 2m-1 बिठाया, और हमको कैसे पता चला 2m-1 है, हम वही किया ना, रफली इक्वेट, ट्रिक खेला हम। अच्छा, चलो एक एग्जांपल क्योंकि लेते ये हैं, दोनों एक सिमिलर है। एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल से पता चल जाएगा, शायद क्लियर हो जाए। ये 43 देखो, 43 में क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ नाइन्थ टर्म, है ना। तुमको नाइन्थ टर्म का रेशियो निकालने दिया, क्वेश्चन डिट्टो सेम है, हाँ या ना। तो रेशियो ऑफ नाइन्थ टर्म निकालने दिया, तो देखो यहाँ पे, हाँ मान लो तुमको इतना मिल गया, इतना मिल चुका, ये तो सेम है। अब तुमको चाहिए रेशियो ऑफ नाइन्थ टर्म, मतलब A9 बाई कैपिटल A9, दैट मीन्स A प्लस 8D बाई कैपिटल A प्लस 8D, इसी का तो रेशियो चाहिए। तो तुम हाँ ऑब्वियसली n का वैल्यू ही तो सब्सटीट्यूट करेगा जाके 8, ताकि 8D आए। ओ ठीक है, समझ गया तो सर। तुम ऐसा सोचो, n क्या लेने से हमको 8D मिलेगा, तो तुम एक काम करो, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2A प्लस 16D ट्वाइस A प्लस 16D, अब दोनों सिमिलर हो गया। अब तुम बताओ n क्या लेने से यहाँ 16 आ जाएगा। इक्वेट करना होगा ना। इक्वेट क्यों करना है यार, 17-1 ही तो 16 होता है, अब ये इक्वेट करने का जरूरत है। हाँ हाँ n वही माइनस वन 17। इक्वल टू 16, सो n इक्वल टू 17। तो तुम n का जगह क्या बिठाएगा, 17। अब ये वाला पार्ट से तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये आ गया, और यहाँ n का वैल्यू 17 बिठाओ। समझा हाँ सर। केसर प्राची। हाँ भैया। तो ये नीचे वाला वही है, देखो मेरा, अरे कहाँ गया, कौन सा नंबर था, 43 ना। फिर 43 स्किप किया, कहाँ किया पता नहीं, उल्टा उल्टा किया, कहीं तो है। ऊपर ही किया गया 33 के सामने। सर अलाइनमेंट ठीक कर ले। अरे वो उल्टा उल्टा किया, इसमें मेरा गलती है, बताओ। अच्छा ये तो समझा, इसमें कोई डाउट? ये देखो नहीं साइड में हम लिख भी दिया, कैसे रिप्लेस किया, n-1 को ट्वाइस m-1, ये रफ है, ये दिखाने का जरूरत नहीं है, हम बस कंपेयर किया। और दो ये वाला पार्ट नहीं दिखाने से भी चलेगा, क्योंकि हमको पता है n-1 ही 2m-1 है, तो सीधा रिप्लेस करो ना, कोई डाउट? तो या तो ब्रैकेट में लिख देना पुटिंग n इक्वल टू m-1, या हम जैसे लिखा वैसे लिख देना, कोई डाउट? तो हमको ये करवाने का जरूरत है, नाइन टर्म कैसे निकाला, ये मत करना नाइन टर्म के लिए, नाइन टर्म के लिए सीधा पुट करना चाहिए n का वैल्यू क्या बैठा है, जब हमको a प्लस 8D मिले, ठीक है ना। ठीक है। कोई डाउट? ये प्रैक्टिस करना, स्टैंडर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है या 3 मार्क्स का, जो भी है। कोई डाउट? तो 43 भी हो गया, हम एग्री कर सकता है। फाइनली लास्ट क्वेश्चन, हाँ अब ये उल्टा कर दिया, यहाँ बोला nth टर्म का रेशियो दिया है, तुम mth टर्म का निकालो, उल्टा पूछ लिया। तुम देख सकते हो ये वही क्वेश्चन है, हम बस उल्टा कर दिया क्वेश्चन को, है ना। डन, ये यही वाला है, हम बस क्वेश्चन उल्टा कर दिया। 18 प्लस 23 है, हाँ ये प्लस 23 कहाँ है। उल्टा है क्या? सही तो है, ये वही है क्या? हाँ वही है, हम यहाँ कैलकुलेशन एरर किया। ये 4 1 जा 4 होता है, 27 माइनस 4 23, ठीक है।
कैलकुलेशन ठीक है। ध्यान देना। तो अब इस बार कह दिया ये गिवन है और हम बोल रहे हैं सम का रेशियो निकालो। डन। तो उल्टा करता देखो, am बाई ए डैश एम, ये और आसान है, कुछ नहीं है। क्या गिवन है वो तो बताओ। 14n माइनस 6, 8n प्लस 23। a प्लस n माइनस 1d, कैपिटल A प्लस n माइनस 1 कैपिटल D इक्वल टू 16n माइनस 6 बाई 8n प्लस 23। अब साइड में देखो हमको निकालना क्या है। निकालना ये है Sn बाई एस डैश एन m, मतलब m बाई 2 ट्वाइस a प्लस m माइनस 1d। कोई प्रॉब्लम? m बाई 2 ट्वाइस a प्लस m माइनस 1 कैपिटल D। अब तो ये m बाई 2 से तो हमको मतलब नहीं है, ये कैंसिल हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली ला सकेगा। हमको मतलब है ये टर्म से। अब सिंस ट्वाइस से है तो हम ऊपर नीचे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करता है, ट्वाइस a प्लस 2n माइनस 2 बाई d ट्वाइस कैपिटल A प्लस 2n माइनस 2 बाई कैपिटल D इक्वल टू 16n माइनस 6 बाई 8n प्लस 23। अब अगर तुम कंपेयर करते अब की बार, तब तुमको पता उल्टा चाहिए कि 2n माइनस 2 मस्ट बी इक्वल टू m माइनस 1। कोई प्रॉब्लम? हाँ। अगर तुमको यहाँ से उल्टा लेने में प्रॉब्लम होता है तो इसको सॉल्व करो, उसके बाद ये बैठा देना, तो उतना तामझाम जाने का जरूरत नहीं है बेकार का, हम रेकमेंड नहीं करता उतना। अब देखो ट्वाइस n इक्वल टू m माइनस 1 प्लस 2, ट्वाइस n इक्वल टू m प्लस 1, सो n इक्वल टू m प्लस 1 बाई 2 बैठाना पड़ेगा। सो पुटिंग n इक्वल टू m प्लस 1 बाई 2। अब यहाँ वो तो कट ही जाएगा हाँ, 2 से। यहाँ बैठाने का जरूरत नहीं ना, इसका वैल्यू तो हमको पता ही है m माइनस 1 है, हाँ इसमें बैठा के क्यों दिखाना है। डन। इसी को तो m माइनस 1 पकड़ा था हम, यहाँ बैठाना हाँ है। तो 16 n का जगह m प्लस 1 बाई 2, देखो 2 कटना ही है। 16 है या 14 है, देखो तो हम फिर गलत उतारता, देखा 14 है। इतना गलत उतारता है हम। आज गड़बड़ी ही हो रहा है पूरे टाइम। वही। और 8 m प्लस 1 बाई 2 प्लस 23, 2 7 जा 2 4 जा, तुमको आता हुआ दिख रहा होगा आंसर। हाँ 7m प्लस 7 माइनस 6, 4m प्लस 4 प्लस 23। इसमें हम ऊपर नीचे m बाई 2 मल्टीप्लाई कर देता है, ये डिटो वाला पार्ट सेम है, हम बस ऊपर नीचे m बाई 2 मल्टीप्लाई कर दिया, वही तो चाहिए सम में। कोई प्रॉब्लम? हाँ। अब ये जो आएगा आएगा 7n माइनस 1 m 4m प्लस 27, ये ऊपर वाला प्लस Sn 1 7m प्लस 1। s डैश n, चेक कर लो। तो जस्ट उल्टा प्रोसेस था पर कहानी वही है। कोई डाउट? नहीं सर। तो यहाँ पे भी वही क्या भाई देखो इसी के साथ मेरा एपी खत्म होता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन फाइनली। एपी मेरी जुबानी। कौन सा नंबर था रे ये भाई, कितना पीछे जा रहा है। हाँ ये रहा। तो वी टेक n इक्वल टू m प्लस 1 बाई 2, सीधा रिप्लेस किया m माइनस 1। हम यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं दिखाया क्योंकि हमको पता वही आना है, और इसमें बैठा दिया। चेक करो, कोई डाउट? ठीक है ना? नहीं सर। तो ये दोनों ये हाँ तीनों क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करके रखना, एग्जाम में पूछता ही है। डन। और कुछ तो बचा नहीं जो स्किप हुआ होगा आई गेस। ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ एपी खत्म। नेक्स्ट क्लास हम लोग वो करेगा, क्या बोलता है, सर्कल। सर्कल। हाँ मेरा बैटरी डाउन हो गया तो रिंग लाइट ऑफ हो गया तो मेरा पूरा कैमरा खराब हो गया रिकॉर्डिंग का।